मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ देर पहले ही पहुंचे थे। इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। दोनों के बीच में लंबी वार्ता हुई है। गजेंद्र सिंह शेखावत का अचानक ही वसुंधरा राजे के घर पर पहुंचना बहुत साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गजेंद्र सिंह शेखावत है वो इससे पहले इस तरीके से वसुंधरा राजे के घर पर पहुंचे हो। तो कुछ ना कुछ अंदर खाने चला। जिस तरीके से आप देखिए, कल प्रधानमंत्री की जयपुर के अंदर बड़ी रैली है, परिवर्तन संकल्प यात्रा जो कि बीजेपी ने निकाली थी, उसका समापन है और वहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और उससे पहले इस मुलाकात के कई मायने हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर तमाम तरीके की कई खबरें, अलग अलग खबरें आ रही है। कल वसुंधरा राजे ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद में ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के अंदर भी जबरदस्त तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल वसुंधरा राजे ने कल, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था और उस बयान को मैं वापस कोट भी कर देता हूं। वसुंधरा राजे ने सीधे तौर पर कह दिया है कि मैं राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूं, मैं राजस्थान में रहकर लोगों की सेवा करूंगी। जो कल कार्यक्रम चल रहा था, महिलाओं का एक बड़ा कार्यक्रम और उसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया, रक्षा सूत्र कार्यक्रम रखा गया था और वहीं पर वसुंधरा राजे ने भाषण दिया। आप देखिए, वसुंधरा राजे को लेकर तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही परिवर्तन संकल्प यात्रा जो थी वो शुरू हुई थी और उसके बाद आप देखिए 3-4 दिन तक वसुंधरा राजे राजस्थान थी और उसके बाद वसुंधरा राजे है वो दिल्ली चली जाती है और वहां पर तमाम तरीके के अलग अलग बातें हैं। बहुत सी लोगों की राजनीतिक चर्चा है कि 10 दिन तक वसुंधरा राजे वहां पर दिल्ली में रही, वहां पर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की और मुलाकात के बाद आप देखिए परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही थी, लेकिन वसुंधरा राजे की एक भी रैली नहीं हुई जिसके अंदर वसुंधरा राजे ने भाग लिया हो। क्योंकि उसके बाद में आप देखिए बड़े बड़े चेहरे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, असम के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री यूपी के थे, वो लोग आए लेकिन वसुंधरा राजे नहीं आई। और इसी बात ने जबरदस्त तरीके से अंदर खाने तो ये भी चल रहा था। हालांकि वसुंधरा राजे ने वहां पर बहुत सारी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर तमाम मीटिंग्स थी उसमें अंदर भाग लिया था, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर अभी तक बीजेपी के अंदर कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लिहाजा इस बात को लेकर तमाम तरीके से कल और जिस तरीके से वसुंधरा राजे है, परसों ऐसा बताया जाता है शाम को जयपुर में आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में एक कार्यक्रम के साथ में थी और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि कल रक्षा सूत्र का कार्यक्रम था। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं आई थी, उनके साथ में महिलाओं के ऊपर राखी बांधते हुए वसुंधरा राजे ने वहां पर संबोधित करते हुए कहा था कि रक्षा सूत्र आपने मेरी कलाई पर बांधा है, ये सूत्र तो कच्चा धागा है लेकिन मजबूत और अटूट है, साथ ही मेरे लिए सुरक्षा कवच है जिसे मैं संपूर्ण राजस्थान की महिलाओं की शक्ति है जो कि मुझे हर मुश्किल को पार करने का हौसला देगा। आखिर वसुंधरा राजे किस मुश्किल में है, क्यों कह रही है कि राजस्थान में नहीं छोड़ूंगी? इन तमाम चीजों के जिस तरीके से वसुंधरा राजे से कल से तेवर देखने को मिले हैं और उसके बाद आप देखिए वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो लगातार इस तरीके से परिवर्तन संकल्प यात्रा जो निकली थी उसके अंदर उनको जो तवज्जो नहीं दी गई है, पार्टी संगठन ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने वो भी बेहद नाराज चल रहे हैं और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसा लेकर भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक है उन्हें इस बार टिकट के लिए काफी पसीना बहाना पड़ेगा, या जो वसुंधरा समर्थक है उन्हें टिकट को लेकर कई तरीके के अलग अलग तरीके से कयास है। लेकिन इसी बीच गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे की जो मुलाकात है उसके कई मायने हैं कि आखिर अचानक ही क्यों गजेंद्र सिंह शेखावत है वो कोई सेंट्रल लीडरशिप का मैसेज लेकर पहुंचे हैं। कल वसुंधरा राजे को लेकर क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास किया है उसके बाद में बात की है 33% महिलाओं की, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में हो सकता है कि वसुंधरा राजे एक मैसेज प्रधानमंत्री मैसेज देने की कोशिश करे कि इस बार का जो चेहरा है वो वसुंधरा राजे महिला होगी। इस तरीके की अलग अलग तरीके से कयास है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर यही है कि वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पहुंचे थे, काफी लंबी बातचीत हुई है और वसुंधरा राजे ने आज एक कार्यक्रम के अंदर भी हिस्सा लिया, इस तरीके की भी जानकारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस विधानसभा चुनाव में आप देखिए 2 महीने से कम का वक्त रहा है, वसुंधरा राजे है वो कहीं पर भी प्रचार करती नजर नहीं आ रही है। कहीं पर भी विधानसभा चुनाव को लेकर उनके समर्थक है वो लगातार बेचैन हो रहे हैं कि आखिर वसुंधरा राजे की क्या कुछ भूमिका होगी, क्योंकि वसुंधरा राजे की भूमिका के बाद भी उनके जो समर्थक है
उनकी भूमिका तय हो पाएगी। तो इस तरीके से इस वक्त जो बड़ी मुलाकात थी वो हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि कल कुछ बड़े वसुंधरा राजे को कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं। बड़ी उम्मीद है कि कुछ ऐसे संकेत दे दे मोदी जी महिलाओं को लेकर, वसुंधरा राजे को लेकर तमाम तरीके से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वसुंधरा राजे की बीजेपी के अंदर क्या कुछ इस विधानसभा के अंदर चुनाव के अंदर भूमिका थी। परिवर्तन संकल्प यात्रा जिस तरीके से निकली, कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, कहीं पर हो सकता है कि कम भीड़ हो, कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल था, कहीं पर समर्थक जो दावेदार मजबूत थे उन्होंने जबरदस्त तरीके से भीड़ जुटाई। लिहाजा वहां पर नए नए नेता उभरे, सतीश पूनिया उभरे, राजेंद्र राठौड़ उभरे, गजेंद्र सिंह शेखावत उभरे। आप देखिए ये जो तमाम नेता है ये लगातार इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान थे, लेकिन वसुंधरा राजे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। ये एक बड़ा आप देखिए राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि 20-25 साल की राजनीति के अंदर वसुंधरा राजे, एक बार वसुंधरा राजे, एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इस तरीके के कयास होते हैं। लेकिन इस बार जो घमासान बीजेपी के अंदर चल रहा है, कांग्रेस के अंदर चल रहा है और खास तौर से वसुंधरा राजे को लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि 25 साल के बाद में ये पहला चुनाव होगा जब बीजेपी है कोई मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, सामूहिक नेतृत्व लीडरशिप में लड़ रही है। ये जो तमाम चीजें हैं ये कहीं ना कहीं अंदर खाने वसुंधरा राजे को ये उम्मीद है कि कल कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है।